हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। क्षमा चाहूँगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लग गया और मैं काफ़ी दिनों के बाद में आ पाया हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे कि पहला तो ये कि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर भी हूँ जो कि डेली ट्रेड करता हूँ, डे ट्रेडर हूँ मैं। और उसके अलावा फैमिली की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आगे से प्रॉमिस करूँगा, कोशिश करूँगा कि टाइम से वीडियोज़ आएँ। और ये आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर इससे पहले की हमारी वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं, या आप पुराने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप रखते हैं एक्सपीरियंस शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इससे पहले की वीडियोज़ जो हैं बिगिनर्स के लिए, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो, और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हमने बताई टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो सारी मैं चाहूँगा कि आप देख कर आएँ, तभी इस वीडियो की शुरुआत करें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, कौन से स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और कौन से स्टॉक्स को हम शॉर्ट करने के लिए रख सकते हैं, शॉर्ट, सेल और ये बाय, ये सब इससे पहले की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आपको ये सब टर्म से कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप बेसिक्स के हमारे वीडियोज़ में जाएं, बेसिक्स वाले सेक्शन में, और वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने स्टेप्स के फॉर्म में बना दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके या अपने नोट्स में लिखने के लिए आपको आसानी रहे। तो इतने सारे स्टॉक्स हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इतने सारे स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर, बीएससी के अंदर इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और एनएससी में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके अलावा वर्ल्ड की, यूरोप की मार्केट, यूएसए की मार्केट, चाइना की मार्केट, तो इतने सारे में से हम सेलेक्ट कैसे करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इंडियन मार्केट से स्टार्ट करें, क्योंकि अपना देश, अपना भारत। और दूसरा इसके अलावा अपने का रीज़न भी है क्योंकि डेटा बहुत आसानी से आपको मिल सकता है एक इनिशियल स्टेज के हिसाब से। तो स्टेप्स के फॉर्म में ये पीपीटी बनाने का मकसद मेरा ये है ताकि आप अपने जर्नल, अपने नोट्स अपने हाथ से बना सकें और इनके स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स बनाने में या सीखने में मदद रहे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा दोस्तों? स्टेप नंबर 1 होगा कि आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएं। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाने के बाद, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो इसमें करना क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में आपको ये टाइप करना है www.nseindia.com। उसके बाद में होम पेज पे ही आएगा इसमें मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में से आपको वहाँ पे इंडिसेस को सर्च करना है, और इंडिसेस में सारी कंपनियां कौन कौन सी, तो निफ्टी 100, निफ्टी 200 में से ही आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि दुनिया में देखो बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आजकल यूट्यूब पे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ऐसा चलता रहता है कि आप ये 2 रुपये वाला स्टॉक खरीद लो, आप ये 6 रुपये वाला खरीद लो, ये 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखो उस सब चक्कर में आप अभी मत पड़ना, आपको अभी फंडामेंटल एनालिसिस और उन सब की नॉलेज नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, और ये हर किसी को करना चाहिए, चाहूँगा ही नहीं, मैं यही करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेहनत का पैसा है वो बर्बाद होते टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो निफ्टी 100, निफ्टी 200 के स्टॉक्स हैं, ये 100 बोले तो निफ्टी 100 कंपनीज़ हैं निफ्टी की, और 200 बोले तो निफ्टी की 200 कंपनीज़ हैं। इन्हीं में से चूज़ करना है, क्योंकि इनके फंडामेंटल एनालिसिस की आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको खाली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही स्टॉक्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक बार आपको अपने गूगल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से कैसे सेलेक्ट होता है। ये एनएससी इंडिया, अगर मैं यहाँ गूगल पे सर्च करूँगा, होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मुझे ये एनएससी इंडिया सर्च करना है। एनएससी के बाद ये जो ये पहली वेबसाइट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, पहली वेबसाइट के लिंक पर। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने पीपीटी में डाला था कि आपको मार्केट डेटा पे क्लिक करना है। अब मार्केट डेटा में आपको इंडिसेस पे जाना है। ये आपको इंडिसेस दिख रहा होगा। इस इंडिसेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे इंडेक्स आ जाएंगे। इंडेक्स में आपको निफ्टी 100, 200, या अगर आपको 200 में भी कंपनियां नहीं मिल रही हैं एज़ पर जो हम आगे बात करेंगे उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप 500 में भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको निफ्टी 100 या निफ्टी 200 की कंपनीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। ये क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको पहले तो ये पता चले कंपनियां हैं कौन कौन सी जिनके फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो लिस्ट खुल के आई है हमारे सामने, आइडिया है ना, ये जितने भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सन टीवी, इंडस टावर्स, एस्कॉर्ट्स, टीआईआई इंडिया, तो ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई बैंक, ये जितनी भी आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी लिस्ट 200 निफ्टी की जो टॉप 200 कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट है। तो अब निफ्टी की जो टॉप 200 कंपनीज़ हैं, ऑब्वियस ही बात है कि उनके फंडामेंटल
अच्छे होंगे, इसलिए हमको उनके बारे में फंडामेंटल रिसर्च करने की कोई नीड नहीं होती। इसलिए आई वांट कि आप इन्हीं में से लें और इन्हीं में से बहुत अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन्हीं में से बहुत अच्छे स्टॉक्स आप सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले स्टेप पर। ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको सर्च करने में पीपीटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ना हो। मार्केट डेटा के बाद इंडेसिस, और इंडेसिस में आप निफ्टी 50, 100, 200 में से कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब हम ये कंपनियों के नाम तो देख लिए, लेकिन हम सर्च कैसे करेंगे। तो आप बिगिनर हैं तो मैं उसके बिल्कुल ज़ीरो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सर्च कैसे करेंगे। और वो कंपनियाँ सर्च करने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप चार्ट कहाँ पे देखेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, आप सभी शायद या तो जानकारी रखते होंगे इसकी, नहीं रखते तो आप ये जो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा है in.tradingview.com, इसको अपने ब्राउज़र में जब सर्च करेंगे और वहाँ पे उन सेम कंपनियों को, जैसे आपने 200 की लिस्ट देख ली, उस 200 में से आप चाह रहे हैं कि मान लो रिलायंस का चार्ट आप देखें, तो रिलायंस का चार्ट देखने के लिए आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में होता है ये बिगिनर्स के लिए और हमेशा के लिए। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज़ आपको इस चार्ट में लगानी हो तब ये कहीं पेड सर्विस देता है, बट आपका काम फ्री में हो जाएगा। आपको इस पे अपनी आईडी बनानी है, अपने जीमेल अकाउंट से इसमें अकाउंट ओपन करना है, साइन इन करना है। उसके बाद में ये ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए दे देगा। आपने जो भी कंपनियां यहाँ से एनएससी की वेबसाइट से निफ्टी 100 और 200 की कंपनियां आपने सेलेक्ट की थी, उसमें से आप ये ट्रेडिंग व्यू में जाके उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को सर्च करके आप यहाँ पे उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा दूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एनएससी मतलब कि बहुत सारे, जो हमने बात करी थी कि बहुत सारे कंपनियां हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनएससी की ही बता रहा हूँ कि एनएससी के स्टॉक का आप वो कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप दुनिया की किसी भी मार्केट और किसी जितनी भी रजिस्टर्ड मार्केट है दुनिया में, वो ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ एनएससी का ले रहे हैं क्योंकि मैं चाहूँगा आप बिगिनर स्टेज पर पहले सीखें और सीखें, अपनी मार्केट से प्रॉफिट कमाएं, उसके बाद आप किसी और मार्केट में जाने का प्रयत्न करें। अभी रूल्स क्या हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पीपीटी में भी डाल दिया है और ये एक बार आपको वर्बली बता देता हूँ। आप चार्ट पर जाएंगे और वहाँ पर इंडिकेटर नाम का एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप चार्ट ओपन करेंगे किसी कंपनी का, मान लो रिलायंस का या टाटा का या किसी का भी करेंगे, जायडस का, तो वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज एक चीज़ होती है इंडिकेटर्स में, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें उसकी जो वैल्यू है उसको 50 कर लेंगे। 50 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अगर आपको नहीं पता है तो आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे क्या होती है, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। ये EM में भी होती है लेकिन हम सिंपल ही रखेंगे चीज़ों को, तो सिंपल मूविंग एवरेज रखना। उसमें सिंपल मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है उसको 50 कर लेना। अब इसका मतलब क्या है कि एक चार्ट पे एक लाइन आ जाएगी जो 50 कैंडल्स, 50 दिनों की, ये 50 का मतलब है कि 50 दिनों का आपको एक ट्रेंड बताएगी। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब है 50 दिनों का डेटा लेगी वो लाइन जो चार्ट के साथ में चलेगी और वो 50 दिनों के हिसाब से आपको ट्रेंड बताएगी कि ये स्टॉक 50 दिनों के हिसाब से बुलिश है या बियरिश है। उनका एक एवरेज बता देती है, मीन बता देती है। अब ये जो कर लेंगे आप, ये मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाने के बाद में। उसके बाद में आप टाइम फ्रेम में सबसे पहले वीकली सेलेक्ट करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज आपने देख लिया, उसके बाद में टाइम फ्रेम की हमने अपने आपको नहीं पता है क्या होता है टाइम फ्रेम, तो हमने पुरानी बेसिक्स की वीडियो में बताया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं आप। तो टाइम फ्रेम में आप सेलेक्ट करेंगे वीकली। अब आपको ये जो मैं बता रहा हूँ रूल, ये है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए। दो ऑप्शन होते हैं ना, बेसिक्स में हमने बताया था कि हम किसी भी स्टॉक को बाय भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब खरीदने से पहले उसको ऊपर से, अगर हमको लग रहा है कि कोई कंपनी नीचे जाएगी तो हम उसको खरीदने से पहले ही शॉर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बेसिक्स में हमने बताया हुआ है। तो टाइम फ्रेम में हम वीकली सेलेक्ट करेंगे और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बाय करने के लिए है।
अगर बाय की एंट्री हम देख रहे हैं किसी भी स्टॉक में, तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर आएगा सिंपल मूविंग एवरेज, ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो ऊपर की ओर जाती हुई होनी चाहिए, तभी हम इसमें आगे का स्टेप करेंगे। अगला स्टेप क्या है, अगर वीकली चार्ट में अप ट्रेंड शो कर रहा है, वो जो सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है वो ऊपर उठती हुई नज़र आ रही है, तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि हमको एंट्री वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं करनी, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें भी जो ये 50 मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन है, ये भी अप ट्रेंड में होनी चाहिए फॉर बाय एंट्री। तो अब बाय कहाँ पे करना है, बाय कहाँ पे करना है, बाय हम करेंगे जैसे ही प्राइस, अब मान लो कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमको सिंपल मूविंग एवरेज मिल गई, उसमें वीकली भी मिल गई और डेली भी मिल गई। अब जब भी प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के पास में आएगा, और मूविंग एवरेज लाइन के पास में आके मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा और वहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उस ग्रीन कैंडल यानी ऊपर की ओर बढ़ती हुई कैंडल के पास जब वो ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस करेगा तो हम बाय की एंट्री लेंगे। अब ये मैंने सिर्फ बाय के लिए बताया है, शॉर्ट एंट्री के लिए मैं आपको एक बार फिर से रूल्स बता देता हूँ। हाँ, टाइम फ्रेम, ये इसमें कन्फ्यूज़न होगी आपको ज़रूर, बट ये मैं चार्ट पे जाके आपकी दूर करूँगा कि ये मैं क्या कहना चाहा है यहाँ पे। अगर आपके समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज हो जाएगा चार्ट पे जब हम जाएंगे। और समझ नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। शॉर्ट एंट्री के लिए क्या करना है, जैसे हमने बाय की एंट्री के लिए वीकली टाइम फ्रेम देखा था कि वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, यहाँ पे वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए वीकली। और डाउन ट्रेंड के बाद में जब वो वीकली डाउन ट्रेंड में होगा तो हमको फिर डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके डेली में भी जो सिंपल मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज जो हमने लगाई थी वो भी डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कहाँ पे करनी है, वहाँ पे हम मूविंग एवरेज के पास में जाके जब ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम एंट्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ करेंगे, जब वो शॉर्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा मूविंग एवरेज के पास, फिर एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो क्रॉस होगा तो हम लेंगे। इसको एक बार मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो चार्ट पे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, कंफ्यूजन दूर होगी। तो मान के चलो कि जो ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है और ये आपकी जाती है बुलिश में, मतलब कि अप ट्रेंड में, ये आंखों से फील करना है आपको, ये मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपने जो लाइन लगाई है, मान लो ये ऐसे बाय एंट्री के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और स्टॉक कहीं आपका स्टॉक जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। और जब आप देखते हैं कि ये इसके नीचे आया, मतलब ट्रेंड लाइन के पास में आया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पे जब सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ेगा और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल शो करेगा इस तरह से, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट के नज़दीक आके डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है और इस ग्रीन कैंडल का हाई जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। ये हो गई हमारी, इसके हाई के ऊपर जब भी निकलेगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी बाय की एंट्री। तो ये मैं कहना चाहता था, बाकी मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा। और इसी तरह से मैं आपको एक बार शॉर्ट का और बता देता हूँ, शॉर्ट में कैसे हम लोग ये कर रहे थे। तो शॉर्ट में लेके चलता हूँ मैं आपको, शॉर्ट वाली पीपीटी में, ये शॉर्ट के लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो हमारी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहले वीकली हमारा फॉलिंग में आना चाहिए, ऐसे गिरती हुई आनी चाहिए फॉलिंग में, उसके बाद में हमारा डेली भी ऐसे गिरता हुआ आना चाहिए। आपको विजुअली देख के फील करना है कि हाँ ये नीचे गिरता हुआ स्टॉक है, ये ट्रेंड लाइन से सिंपल मूविंग एवरेज की जो है 50 की जो हमने लगाई है ये गिरती हुई है। उसके बाद स्टॉक आपका कहीं पे इसके नीचे ऐसे ऐसे वो कर रहा होगा, ट्रेड कर रहा होगा। फिर ये जब इसके नज़दीक आता है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आता है और यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके जब यहाँ पे रुकता है ये, और रुक के फिर से गिरना स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है इसके पास में आके इस तरह से। और इस रेजिस्टेंस के बाद में सिंपल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लेके जब ये रेड कैंडल बनाता है और यही रेड कैंडल का जब लो ब्रेक होगा नेक्स्ट डे, इसके लो ब्रेक पे, मतलब इसका लो ये है, ये लो जब ब्रेक होगा और यहाँ पे
अगेन ये स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा, तो इसका लो ब्रेक होते के साथ हमको शॉर्ट की एंट्री लेनी है। होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी। मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे टाइम फ्रेम की बात करते, पहले मैं आपको बता देता हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट होगा, ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट 2 मिनट, आप जितना चाहें उतना इसको कर सकते हैं। बट हमको स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए जो टाइम फ्रेम लेना है वो पहले देखना है वीकली। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टॉक लिया है जिसका नाम है जाइडस लाइफ, ये निफ्टी 100 का ही एक स्टॉक है। तो अब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में, ये वीक का है, ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं पूरे वीक में बनी हुई कैंडल है। कैंडल के बारे में आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता है बेसिक, तो हमारी बेसिक्स की वीडियो में आपको बताया हुआ है, कृपया वो देखिए आप जाके। अब ये जो स्टॉक है वो वीक में पहले हमको देखना है, तो हमको मिल गया कि हाँ ये ऊपर जाता हुआ स्टॉक है। फिर हम जब ये सिंपल मूविंग एवरेज जो मैं बता रहा था इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पे जाकर यहाँ पर आप जब SMA या सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगी इस तरह से। ये मूविंग एवरेज बहुत सारी तरह की होती हैं, तो हमको सिंपल ही रखनी है। हमने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज या EMA भी लगा सकते हैं आप, EMA या SMA आप कुछ भी लगा लीजिए। तो हमने यहाँ पे 49 की हुई है, इसको भी मैं 50 कर देता हूँ। यहाँ सेटिंग्स में जाके आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है 50, और 50 के बाद में आपको इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज या EMA दोनों में से कोई सी भी लगा लेनी है। उसके बाद में हमको विजुअली फील करना है कि ये स्टॉक ऊपर उठता हुआ है। तो ये हो गया हमारा ये ऊपर अप ट्रेंड, ये हम फील कर पा रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है वीकली के हिसाब से। जब हमको ये वीकली अप ट्रेंड में मिलेगा तो फिर हमको चेक करना है डेली का। ये आ गया डेली। अब डेली में हम फील कर पा रहे हैं कि ये डेली में भी ऊपर उठती हुई है लाइन, मतलब ये देखिए ये ऊपर जा रही है ना, इस तरह से इसका फ्लो जा रहा है। तो हमको फील हो रहा है कि हाँ ये अप ट्रेंड में है। अब हमको एंट्री कहाँ पर लेनी है, जो हमने अपने PPT में रूल्स में बताया था, स्टेप्स जो हमने लिखे हुए हैं, एंट्री हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसका एंट्री का आपको एक बड़ा अच्छा सा वो बताऊंगा कि ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमको एंट्री हमेशा डेली टाइम फ्रेम में लेनी है, इसका याद रखना आप। और तो ये यहाँ पर जैसे ये अप ट्रेंड में थी मार्केट, वीकली में हमने देखा अप ट्रेंड में है, डेली में भी ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद जब ये इस लाइन के नज़दीक आएगी, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस पर ही सपोर्ट लेगी, आप ये मत समझ लेना, मैंने बताया कि बिल्कुल इस पर सपोर्ट ही लेना चाहिए। कई बार क्या है ये बहुत ऊपर जा रही है तो ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाए तो भी हमारी एंट्री हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एंट्री का। जैसे यहाँ पर ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर भी ये अप ट्रेंड में है। अब जैसे ही ये इसके नज़दीक आएगी, तो ये इस पे टच तो नहीं लेकिन इसके नज़दीक आई, नज़दीक आने के बाद में इसने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी। अब ये इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस मूविंग एवरेज पे। डेली में ये ऑलरेडी बुलिश था, वीकली में ये ऑलरेडी बुलिश था, डेली में हमने देखा ऊपर जाता हुआ। उसके बाद में हम इसको यहाँ पे ये ऊपर इस पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आया, और जैसे ही ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आया तो हमने इसका हाई ब्रेक जैसे ही यहाँ पर हुआ 1 मार्च को, इस कैंडल पे इसकी एंट्री ले ली। और आप देख सकते हैं उसके बाद ये कहाँ तक इसने टारगेट दिया। तो जनरली आपको 10-15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर इसमें टारगेट मिल जाते हैं। अब टारगेट कितना रखना है और इसका स्टॉप लॉस कितना होना है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से हम शॉर्ट की भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट में जैसे हमने देखा कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो उसी तरह से बाय में हमने देखा अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसी तरह से ये जो लाइन है ये नीचे गिरती हुई, मैं आपको कोई और कंपनी सर्च करके इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। आई हैव टू सर्च इंडस टावर्स। इंडस टावर्स, हाँ। तो ये कंपनी आप अगर देखेंगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। ये शॉर्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये टाइम फ्रेम हमारा वीकली है,
1 वीक की एक कैंडल है ये। अब डाउन ट्रेंड के बाद में हमको डेली ट्रेंड चेक करना है कि डेली ट्रेंड में भी ये हमें गिरती हुई यानी डाउन ट्रेंड में नज़र आनी चाहिए फॉर शॉर्ट एंट्री। तो हमको जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। डेली आपको उन 200 कंपनियों में यही करके सर्च करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हाथ से करें, हाथ से करेंगे तो ही आपको किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी मिलेगी। इस चीज़ के लिए आजकल स्क्रीनर आते हैं जो आपको 10 मिनट के अंदर सारा डेटा बता देते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हाथ से करें। हाथ से नहीं करेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि सारा काम मशीनें करेंगी। तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज नहीं होती है जो एक प्रो ट्रेडर्स को या सक्सेसफुल ट्रेडर्स को होती है। तो वीकेंड पे आप 1 घंटा लगा के ये सब कर सकते हैं। 200 कंपनियों का मतलब ये सर्च कर सकते हैं लाइन से। वो जो 200 की लिस्ट थी उसको निकालें और आपको उसी में से 4-5 कंपनियां मिल जाएंगी उस हफ्ते या उस 10-15 दिन के गैप के लिए ट्रेड करने के लिए। तो ये आ गया हमारा, जैसे हम बात करते हैं शॉर्ट के लिए। वीकली में हमने देखा ये कंपनी जो है डाउन ट्रेंड कर रही है ऑलरेडी। अब डेली में हमको एंट्री कैसे लेनी है उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ से देता हूँ। यहाँ पर मुझे मिला तो ये ऑलरेडी फॉल हो रहा था। फॉल होने के बाद में ये ऊपर गया, इस पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, एक रेड कैंडल बननी चाहिए। तो ये रेड कैंडल बनी। जब भी इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो ये रेड कैंडल बनी है, लो इसका ये है, ये वाला पॉइंट। इस लो का ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। मतलब रेड कैंडल बनी है 28 दिसंबर को, उसके बाद में इसका लो ब्रेक हुआ है 4 जनवरी को। हम रोज़ रात को 1 मिनट के लिए जो हमने कंपनी निकाली हैं उनका चार्ट 10 मिनट के अंदर देख सकते हैं कि ये लो कब ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा नेक्स्ट डे आप 9:15 9:16 पे एंट्री ले लेंगे। लो ब्रेक हुआ 4 जनवरी को, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट इसने दिया। तो बाय की एंट्री और शॉर्ट की एंट्री, कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को प्ले बैक करके आप प्लीज़ देख लेना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूज़न होगी। ये वो स्ट्रेटेजी कह लो इसको, या वो चीज़ कह लो, सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड करना, जिसको मैं आज तक करता हूँ अपनी डे ट्रेडिंग में भी और पोजिशनल ट्रेडिंग्स में भी। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही देख के करते हैं। ये मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से मिलने के बाद में, उनसे जानने के बाद में कह रहा हूँ। और ये इतनी सिंपल चीज़ है, बस इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने इसको, और कोई भी सिस्टम को जो है ना, आप एक दिन के बेस में मत करना। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस होंगे, वैसे तो बहुत कम होंगे, लेकिन 70% केसेस में आपको टारगेट ही देगा। और जब टारगेट देगा तो वो स्टॉप लॉस से बड़े देगा, और आप मंथ एंड में या 2 मंथ 3 मंथ के एंड में पॉजिटिव में ही रहेंगे, ग्रीन में ही रहेंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। बस इस सिस्टम को, जो आगे और स्टॉप लॉस और टारगेट के रूल बताए जाएंगे, उनको आप 100% अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी आपको ये रूल्स अगर समझ ना आए तो आप मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बताएंगे। इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी प्लान कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं वो पढ़ूंगा तो मैं आपको वो 100% रिप्लाई करूंगा। आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, अपना टेलीग्राम का लिंक या अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दूँगा, उस पर आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस इसका कहाँ पे होगा या इसका टारगेट कितना रखना है, क्योंकि हमने उसके बारे में बात नहीं करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपना पहले पर्सनल होमवर्क करें, देखें इन 200 कंपनियों का, 100 कंपनियों का चार्ट। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है आपको। देखना है वो जो हमने मूविंग एवरेज लगाई है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो डेली भी चेक कर लो। डेली अगर डाउन ट्रेंड में मिल रही है और वीकली अप ट्रेंड में मिल रही है तो तुरंत आपको दूसरी कंपनी पे आ जाना है। कंपनियां कहाँ से देखनी है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट की। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली इसी वीडियो के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये नहीं पता कि आपको स्टॉप लॉस कितना करना है। मतलब कि अगर जो आप स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं वो बता देता हूँ। जब वैसे तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, कि मान लो ये 200 पे है कोई भी स्टॉक फॉर एग्जांपल, तो आपको ये लग रहा है कि मैं 250 तक ले जाके इसको बेच दूंगा, 250 तक मैं इसको सेल आउट कर दूंगा 50 का प्रॉफिट कमा के, अर्न करके।
तो अगर वो 250 की तरफ ना बढ़ के आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, मतलब 200 से नीचे ट्रेड करने लगे, तब आपको कहाँ तक वेट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि आप ज़ीरो होने का वेट करेंगे उसका या आप बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली वीडियो में मैं 100% आपको स्टॉप लॉस और टारगेट इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से बताऊँगा, जिसके हिसाब से आप ग्रीन में रहें और बहुत बड़े लॉसेस को ना लें। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जल्द ही मैं आपको अगले 2-4 दिन के अंदर ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न और किसी भी तरह के डाउट क्वेरीज़ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए ग्रेट जर्नी।